23.24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना हम बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। 24 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। 23.2 करोड़ रुपीस लोगों ने टिकटें एडवांस ऑनलाइन, हमें पैसे आ गए हमारे पास। सो हमारे पास फिर रश लग जाएगा, फिर सब लोग आप कहेंगे कि कोरोना का वायलेट किया है। सो अगर हमें ये 15 अप और 15 डाउन की इजाजत मिल जाए तो हम ये 30 ट्रेनों में ईद तक लोगों को कराची, मुल्तान और फैसलाबाद और पंजाब और जाफर एक्सप्रेस को नई ट्रेन के तौर पे पेश कर रहे हैं। इन 70 दिनों में हमारे मजदूरों ने काम किया जबरदस्त। सो हम जाफर की नई कोचेस, चाइनीज कोचेस चला रहे हैं, चारों के चारों रैक। सो ये हमारे बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। और इसके अलावा सारे आपको बता दिए जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। किसी टिकट वाले के अलावा स्टेशन को आने की इजाजत नहीं होगी। हर जगह पुलिस के इंतजामात हैं, रेल ऑफिसर हमने मुकर्रर कर दिए हैं। लेकिन आधा तीतर और आधा बटेर मेरी समझ से बाहर है कि आप बसों को तो सूबे इजाजत दे रहे हो और जहाजों को तो सूबे इजाजत दे रहे हो, तो रेल जो परफेक्टली सारी दुनिया में चल रही है, रेल वाहिद सवारी है जो दुनिया के कोरोना में चल रही है और जिसमें के वायलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है कि यहां रेल की अभी तक इजाजत नहीं मिली। कल इंशाअल्लाह, वरना मैं मंडे को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके बाद हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि फिर इतना लोड हम पे आ जाएगा कि फिर वो लोग पैसेंजर संभाले नहीं जाएंगे। सो हमारे लिए दो ही ऑप्शन है कि मंडे तक हमें इजाजत दे दी जाए ट्रेन चलाने की। अगर मंडे से ताखीर किया गया तो फिर रश जो है वो रेलवे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमने 7,000 की 7,000 पुलिस स्टेशनों पे लगा दी है। तमाम स्टेशन कम कर दिए, मेजर स्टेशन रखे हैं। जितनी तदाबीर हो सकती हैं वो कर रहे हैं। अब लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि किस दिन ट्रेन चलनी है। सो हमने लाहौर में बता दिया है, सारे लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं कि जिन डेटों पे ये 23-24 करोड़ लोगों रुपया जिनका है उनको हम अवलियत देंगे, क्योंकि इन्होंने काफी दिन पहले हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए। टॉप प्रायोरिटी इनको देंगे। उनके बाद अगर कोई हमारे पास सवारी बची 60% के लिए तो उसको टिकट दिया जाएगा। और अगर इस मंडे या बुध तक फैसला नहीं हुआ ट्रेन का, फिर 24 करोड़ रुपया हम लोगों को वापस कर देंगे। और ईद के बाद 3 दिन वैसे ही आपको पता है कि लोग सफर नहीं करते, क्योंकि लोग घरों में ईद करने जाते हैं। 3-5 दिन की छुट्टियां हैं। सो ईद के बाद भी फिर ट्रेन चलने के लिए मौके बेहतर नहीं होंगे। हमने पेट्रोल के पैसे नहीं जाया करने। सो हमारे लिए हम तोके करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जानते और मानते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर के अंडर है पाकिस्तान रेलवे। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें मंडे तक या मंगल तक हमें इजाजत दे देंगे तो हम 24 घंटे के नोटिस पे ट्रेन चला देंगे। और इस ट्रेन में पहले जिन लोगों के 24 करोड़ रुपया आ गया है उनको अवलियत देंगे। वरना हमारे पास 5-5.25 बिलियन रुपीस हमारा महीने का तनख्वाह और पेंशन है। 3.2 बिलियन हमारा पेंशन है और 2 बिलियन हमारी सैलरी है। हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है इस वक्त, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सो मरकज ने, इमरान खान ने या शेख हफीज ने ये 5.25 बिलियन देना होगा। हमारे तो माशी हालात जो हैं, वो मास्क भी लोगों को हमने कहा खुद लेके आए।
سارے انتظامات خود کر کے آئیں، کیونکہ ہم پچھلے 3 مہینوں سے جس قسم کے معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ٹرین ڈیفالٹ ہو جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خصوصی مہربانی کریں گے کہ ہمیں سوار منگل تک ٹرین چلانے کی اجازت دے دی جائے، اور اگر اب کوئی سیاسی بات کرنی ہو تو میں نے آپ سے جی ہمیں کوئی نفع نہیں ہے، بس ایکول ہے، 0/0، کاسٹ اور نفع برابر ہے۔ اس مہینے کی جو ٹکٹیں عید کی بک کرائی ہوئی ہیں لوگوں نے، یہ 23.2 کروڑ روپیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مئی کی ٹکٹیں بک کروائی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھیں نا، وہ لاک ڈاؤن سے ٹکٹیں، تاریخیں جو ہیں وہ بدلتی چلی گئی، اور وہ پیسے تو ان کے ہمارے پاس پڑے ہیں۔ ہم کوئی قبضہ گروپ تو نہیں ہے، ہم نے یا ان کو عید سے پہلے پہنچانا ہے یا ان کے پیسے واپس کرنے ہیں، عید کے 15 دن بعد واپس کر دیں گے اگر نہ چلی۔ دیکھیں نیب جو ہے، اب تو میں نہیں کہہ رہا، 17 بلین روپیز ہیں، صرف 10 کوسچن ہے، کیونکہ میں 15 منٹ کی میری پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ نیب نے اگر امینڈمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتا ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی، کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔ دیکھیں چھوٹی عید پہ تو قربانی نہیں ہوتی، میں نے آپ کو کہا تھا چھوٹی عید کے بعد قربانیاں، گرفتاریاں ہوں گی، میں اس پہ قائم ہے، اور دونوں طرف ہوں گی۔ دیکھیں فرنزک رپورٹ ابھی آنے میں دیر ہے، اگر مونس نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو اپنے دفاع کا بھی پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ چودھری سمجھدار لوگ ہیں، وہ گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے۔ خان صاحب کو شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ یس چھٹس جب دیکھیں عمران خان کے دور میں وزیروں کو تصور بھی نہ کرے کہ ناموس رسالت پہ کوئی حرف آ سکتا ہے، ایسی ہزاروں وزارتیں ہم جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں جہاں عشق نبی اور عاشق رسول کا مسئلہ پیدا ہو۔ قوم کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نواز شریف کا دور نہیں ہے، یہ نواز شریف ترمیم لے کے آیا تھا، یہ عمران خان کا دور ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پہ کوئی اثر آئے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کون حکومت کے خلاف بول رہا ہے؟ کوئی اپوزیشن نہیں ہے عمران خان کی۔ اذانیں ہو رہی ہیں، میں ان کو اپوزیشن ہی نہیں سمجھتا، ٹی وی کھیل رہے ہیں روز شام فون کر کے۔ اپوزیشن کا کوئی گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، کوئی وہ شہروں میں نکلتی ہے، کوئی وہ شہروں پہ نکلتی ہے، کوئی وہ پریکٹیکل کام کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی میرا مطلب ہے، ایک دو بس میں جو بیان دوں گا ابھی میرے خلاف ایک آدمی اس کی صفائی پیش کر دے گا، بس یہ اپوزیشن ہے جی۔ ابھی جو بیان دیں گے ترجمان، ان کے خلاف ایک بیان آ جائے گا۔ یہ میڈیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کہیں کھڑی نہیں ہے۔ عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ لاسٹ 3 کوسچن، یس۔ ہماری اے سی کوچز بھی شامل ہیں، اور اے سی کوچز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جہاز میں جو 9 گھنٹے اے سی چلا کے آتے ہیں
एसीज जो हैं, पता नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, आप अभी मेरे ये बुलेटिन चला देंगे, एसी कोचेस शामिल हैं और हमारी एसी 500 कोचेस हमने फिट किए हैं कर्दियां को और वायरस से प्रोटेक्ट करके, सारे उससे केमिकल यूज किए हैं, स्पेशल स्टाफ ट्रेनों के साथ जाएगा। और हमने इसीलिए फैसला किया है कि जिन लोगों ने पहले बुकिंग की हुई है 24 करोड़ लोगों की, 24 करोड़ रुपए की, वो हम उनको पहले टिकट देंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन। देखें, चीनी और आटे के खिलाफ अगर हम केस नहीं बनाएंगे फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद तो हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर इमरान खान की हुकूमत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। और आगे ही आईपीपीज पे जो बातें हो रही हैं और कर्जे पे जो बातें हो रही हैं वो काफी हैं हमारे खिलाफ जाने के। लेकिन अगर हम नैब के कानून में अमेंडमेंट करेंगे तो ये पैगाम जाएगा कि हमारे इरादे जो हैं हम या खौफजदा हैं। इमरान खान की हुकूमत में हर आदमी का हाथ साफ है। मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूं और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को, चाहे मैं हूं या जायद हो या बकर हो। सो मैं नैब के कानून में किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। देखें, हमने 5 रुपए की इंपोर्ट नहीं की, रेलवे की हालत बेहतर है। अभी हम नए तरीके इजाद कर रहे हैं, हम आरएमएफ जो है उसको ठीक कर रहे हैं। हमने 10,054 कोचेस 2 महीनों में ठीक किए हैं। और मैं रेलवे के मजदूरों को सलूट करता हूं, जहां डॉक्टरों को और दूसरे पैरामिलिट्री स्टाफ को करता हूं, पैरामेडिकल स्टाफ को करता हूं, रेलवे के मजदूरों को भी करता हूं कि उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की। आटा चीनी की फोरेंसिक रिपोर्ट तो अब करीब है मेरा ख्याल है। मैंने आपको पहले बता दिया था जब लेट थी। और शहबाज शरीफ को कागजात लाने की इजाजत नहीं मिलेगी, वो अपने ट्रैप में खुद ही फंस गया है और पोलवाट की छलांग मारी है उसने। और उसके लिए लॉकडाउन जो है लॉकअप का सामान बन सकता है। और वो भी और अली इमरान भी और सारे लोग देखे ना, वो तो कहेगा मेरा बेटा जानता है। अब सारे प्रोग्राम तो आपने सुन लिए हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। कोई नया सवाल है तो बात करें। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि 2 बड़ी अपोजिशन जमातों में तपड़ ही नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून में। फजलुर रहमान को वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। बाकी मैंने आपको कह दिया 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा और सियासत होगी ईद के बाद। ये सारी बातें मैं कह चुका हूं। मैं रेलवे की बात करता हूं, आप सुनते नहीं, आप सियासत की बात पे ज्यादा जोर। देखें, हुकूमत चंद वोटों पे नहीं खड़ी हुई। विल्सन भी 1 वोट से हुकूमत की, जमाली ने भी 1 वोट से हुकूमत की। और ये सारे समझदार हैं पंजाब के, जो मोस्टली जो खानदानी सियासतदान है और रवायती सियासतदान है और क्या कहते हैं जो मारूसी सियासतदान है, वो कभी अपोजिशन की तरफ नहीं सोचते। जिसे इक्तदार का मजा लग जाए वो इक्तदार को ज्यादा एंजॉय करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के लिए ये लॉकडाउन लॉकअप का सामान बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद के बाद नैब एक बार झाड़ू फेर देगा।